अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं मोहम्मद रशीद और आज का जो हमारा टॉपिक है पावर। सही बेटा। तो पावर को मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे? सही है। हम पर क्या है कि अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम उस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी तो मतलब उस पे वर्क होगा, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? मतलब अब अगर कोई भी काम हो किसी टाइम में तो उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। मतलब किसी भी काम करने के लिए जो टाइम लगे या किसी भी काम करने में जो टाइम लगे उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो पावर की आसान डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हो सकती है, वो क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको भी हम क्या कहते हैं बेटा? पावर कहते हैं। पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। पावर का एक तो ये वाला फार्मूला है, यहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वर्क मतलब वर्क और एनर्जी का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? वो तो सेम होता है, मतलब वर्क या एनर्जी सेम बात होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सही बेटा। इसका अगर हम यूनिट निकालें तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? हमें पता है कि इसका यूनिट क्या है? जूल। और टाइम का सेकंड, जो बराबर होता है 1 वाट के। सही बेटा। जूल पर सेकंड किसके बराबर है? 1 वाट के। और 1 वाट क्या है बेटा? जब 1 जूल किसी भी बॉडी पे काम हो 1 सेकंड में तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 वाट। मतलब 1 जूल व्हेन 1 वाट, 1 वाट व्हेन 1 जूल of work is done in 1 second। जब 1 जूल काम हो 1 सेकंड में तो हमारा पावर कितना होगा बेटा? 1 वाट होगा। और इसके बेटा दूसरे यूनिट सीजीएस सिस्टम में अगर इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? सीजीएस सिस्टम में हमें पता है कि जूल किसके बराबर होता है? डाइन इंटू सेंटीमीटर अपान में सेकंड या अर्ग पर सेकंड। और बेटा इसका एफपीएस में यूनिट क्या होगा? पाउंड इंटू फुट पर सेकंड। सही बेटा। ये इसका किस में यूनिट है बेटा? ये इसका यूनिट है एफपीएस में। और उसके अलावा बेटा इसके जो बिगर यूनिट्स होते हैं वो क्या होता है बेटा? हमारे पास हार्स पावर होता है। जैसे क्या होता है बेटा? हार्स पावर। हार्स पावर, हार्स पावर किसके बराबर होता है बेटा? 746 वाट। मतलब 1 एचपी, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 या 746 वाट के बराबर होता है। या बेटा इसमें पाउंड कितने होते हैं? 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकंड। ये बेटा एमसीक्यू आया हुआ है। मतलब 1 हार्स पावर में पाउंड इतने होते हैं। सही है बेटा। उसके अलावा बेटा कभी कभार ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। ये वाला फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे कि हमें पता है कि पावर बराबर है एनर्जी अपॉन टाइम। सही है बेटा। ये टाइम डिवाइड में इधर क्या करेगी? मल्टीप्लाई। तो एनर्जी किसके बराबर होगा? पावर इनटू टाइम के बराबर होगा बेटा। हमें पता है इसका यूनिट क्या होगा? वाट। और ये इसका सेकंड। तो बेटा यहां से भी हम एनर्जी का यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। जब 1 वाट वाली कोई भी चीज
को हम चलाएं 1 सेकंड तक तो हमारी एनर्जी कितनी होगी बेटा? 1 जूल। मतलब 1 वाट वाली किसी भी चीज को हम चलाएं 1 सेकंड तक तो हमारी एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी बेटा? 1 जूल होगी। और बेटा एक बात याद रख लें, जब भी हम मतलब पावर के यूनिट को और टाइम के यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी का यूनिट मिलेगा। कैसे बेटा? जब हमारे पास हमारा जो किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? एनर्जी का। और ये किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁵ और 6 इंटू 6 जूल के। ये बेटा कैसे होता है? हमें पता है कि 1 किलो मतलब 1000, वाट किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड, और आवर किसके बराबर होता है? 3600 सेकंड। सेकंड सेकंड में खत्म होगा तो ये जीरोस हैं। जब भी जीरोस मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो जीरोस को आप ऐड कर दें तो ये कैसे हो जाएगा बेटा? ये 3600 और 3 जीरोस बेटा, ये हमारा जूल। और इसको जब हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये सेम हो जाएगा, 6 जूल के बराबर हो जाएगा। तो बेटा मतलब जब भी आप एनर्जी और सॉरी पावर और टाइम के यूनिट को आप जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको किसका यूनिट मिलेगा? एनर्जी का यूनिट मिलेगा। तो बेटा हम पढ़ के हैं कि पावर किसके बराबर होता है बेटा? पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम के। सही है बेटा। और हम पढ़ के हैं कि वर्क बराबर होता है बेटा, वर्क बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा बेटा? अपॉन में टाइम। तो पावर बराबर होगा हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है वेलोसिटी के। तो बेटा पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। बेटा जब भी हमारे पास डॉट आ जाता है उस डॉट को हम रिमूव करते हैं तो क्या देते हैं? cos थीटा देते हैं। तो ये हो जाएगा एफ वी cos थीटा। सही बेटा। तो बेटा पावर हमें मैक्सिमम कौन से एंगल मिले, कौन सी एंगल पे मिलेगी बेटा? आपको आप पढ़ के आए या पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाए या cos थीटा आ जाए तो वो हमें मैक्सिमम कौन से एंगल पे मिलती है? 0 डिग्री पे। मतलब when theta is equal to 0 डिग्री और फोर्स एंड वेलोसिटी आर पैरेलल। जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो बेटा? पैरेलल हो तो पावर हमें क्या मिलेगी? मैक्सिमम मिलेगी। सही बेटा। तो बेटा हमें पता है कि पावर बराबर है एफ वी cos और एंगल कितना है? 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1। ये एफ वी। और उसके बाद बेटा अगर एंगल 90 डिग्री हो तो पावर क्या मिलेगी बेटा हमें? पावर इज 0, क्योंकि cos 90 किसके बराबर है बेटा? एफ वी cos 90 और cos 90 बराबर है 0 के, तो ये 0 हो जाएगा। जब एंगल हो 180 डिग्री से बेटा, जब एंगल हो 180 डिग्री तो हमें पावर क्या मिलेगा बेटा? पावर हमें मिलेगा नेगेटिव। एफ वी cos पावर इज नेगेटिव। तो बेटा एफ वी cos 180 और cos 180 किसके बराबर है? माइनस के, ये माइनस एफ वी। तो बेटा ये पावर का मतलब हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट। बेटा हमें पता है कि पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। सही है, वर्क अपॉन टाइम। तो बेटा पावर का वर्क किसके बराबर होता है? वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक, यहां पहले पोटेंशियल एनर्जी।
तो बेटा पावर एनर्जी के बराबर होता है ना, एनर्जी तो कोई भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी अपान में टाइम, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mgh अपान में टाइम। या पावर किसके बराबर होगा बेटा, वर्क के बराबर हो, वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपान में टाइम। या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, मतलब के एफ माइनस के आई अपान में टाइम। तो बेटा पावर को हमने ऐसे लिखा था कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में टाइम, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अपॉन में टाइम। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या पावर बराबर होता है हमारा वर्क अपॉन में टाइम। तो बेटा वर्क हमारा किसके बराबर होता है, वर्क को हम वेट के बराबर भी करते हैं, ठीक है, या वेट के mg के बराबर भी करते हैं, सही है बेटा। और हमें बताया कि मास किसके बराबर है, डेंसिटी किसके बराबर है बेटा, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा ये डिवाइड में इधर क्या करेगी, मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा बेटा रो वी, ठीक है बेटा, रो वॉल्यूम। तो मास की जगह पे हम क्या देंगे, रो वॉल्यूम और जी, और मतलब फिर अगर वर्क है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, रो वी जी एच। तो बेटा इसका नया फार्मूला क्या होगा, रो वॉल्यूम और जी एच अपान में टाइम। तो पावर का बेटा ये भी फार्मूला हो सकता है। तो बेटा ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं बुक्स के, जो अब हम हल करेंगे, पावर के प्रॉब्लम्स हैं। तो बेटा ये हम कैसे हल करेंगे, कह रहा है कि 100 किलोग्राम मैन रन्स अप a long flight of stairs in 9.8 seconds. The vertical height of stair is 10 meter. Calculate its power. तो बेटा पहले हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। हमारे पास मतलब मास कितना है, हमारे पास मास है 100 किलोग्राम, और टाइम कितना है बेटा 9.8 सेकंड, और हमारे पास हाइट कितना है बेटा 10 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम पावर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपान में या mgh अपान में t, सही है, पोटेंशियल एनर्जी अपान में टाइम, सही है बेटा। तो बेटा मास हमारे पास कितना है 100, जी की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 9.8, और हाइट हमारे पास कितना है बेटा 10 अपान में, और टाइम भी कितना है 9.8। बेटा 9.8 में खत्म हो जाएगा, बाकी हमारे पास कितना बचेगा। जब भी मल्टीप्लिकेशन में जीरोस आ जाएं तो आप क्या करेंगे, जीरोस को ऐड कर देंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और 2 जीरोस यहाँ, 1 जीरो यहाँ पे होगा, तो कितने होंगे बेटा 2 और 1 3 जीरोस हो जाएंगे। तो पावर कितना होगा बेटा हमारा 1000 वाट। और उसके बाद बेटा हमारे पास एक प्रॉब्लम है, 70 किलोग्राम मैन रन्स अप अ हिल थ्रो 3 मीटर इन 2 सेकंड्स। हमसे वर्क भी पूछ रहा है और पावर भी पूछ रहा है। तो बेटा इस पे भी हम क्या करेंगे, डेटा बनाएंगे। तो डेटा बनाएंगे तो हमारे पास मास कितना होगा 17 किलोग्राम, और हमारे पास हाइट कितना है 3 मीटर, टाइम कितना है 2 सेकंड, और जी की वैल्यू कितनी है बेटा, जी की वैल्यू है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमें ये वाला फार्मूला सेम इस्तेमाल करेंगे। पहले क्या करेंगे, वर्क मालूम करेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बेटा m हमारे पास कितना है 70, इंटू जी की वैल्यू कितनी है बेटा 9.8, और हाइट हमारे पास कितना है बेटा 3। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
3 7 21 मतलब 210। और मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये भी 10 हो जाएगा। ये कितना होगा बेटा, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 9.8, 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 के साथ बेटा, ये 8, ये 0 और ये 8 और ये 16, ये 0 और ये 9 और ये 18, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0 8 और ये 15 और ये 10 और ये बेटा 10 मतलब हाँ ये 10 हो जाएंगे। और ये एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ हम एक नंबर के पॉइंट देंगे। तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा हमारा ऐसे। यहाँ जब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 जूल। अब पावर कैसे मालूम करेंगे, हमें पता है कि पावर किसके बराबर होता है बेटा, वर्क अपॉन टाइम के। तो बेटा वर्क हमारे पास कितना है 206 अपॉन में टाइम कितना है बेटा हमारे पास 2, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 2 1 2, ये हो जाएगा इतना। सही बेटा, तो मतलब ऐसे प्रॉब्लम भी हमारे पास आ सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि इफ 1000 किलोग्राम कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस टू 72 किलोमीटर इन 4 सेकंड देन पावर प्रोड्यूस्ड बाय इंजन इज। तो बेटा यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2 mv², मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टाइम। तो बेटा मास हमारे पास कितना है 1000, 1/2 इंटू 1000। सही बेटा, 72 मतलब 72 इंटू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकंड। 2 0 में खत्म, ये एक मरतबा इस पे 2 मरतबा, 2 को इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 20 का यहाँ पे हम क्या करेंगे स्क्वायर अपान में टाइम हमें कितना मिला हुआ है 4। तो बेटा ये तो आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर करेंगे ये 2 हो जाएगा, वो 4 और ये 4 0 2 zeros और ये 4 में खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और 4 0, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 50 किलोवाट, 50 और ये किलोवाट। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है।